नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोगों को तमाम सूरतों का तर्जुमा तफसीर से अच्छे से समझ में आ रहा होगा और नमाज पढ़ते वक्त या तिलावत के वक्त आपके लिए आसानी हो रही होगी। अल्लाह ताला कुरान को समझना और उस पर अमल करना आसान करे, आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं सूरह कौसर की तरफ। सूरतुल कौसर मक्की सूरत है, इसमें 3 आयतें हैं। सबसे पहले सूर्य के नाम का माना मालूम करते हैं। कौसर के कई माने उलमा ने बयान किए हैं, लेकिन इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने जो बेहतरीन माना जामे और मुख्तसर तौर पर बयान किया है वो खैर कसीर है। कौसर कसरत से, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा भलाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा भलाई अता की थी, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत ज़्यादा भलाई रखी है, उसी की तरफ इशारा है। और इसमें इशारा नहर कौसर की तरफ भी है, जो जन्नत के आला दर्जे वाली जन्नतुल फिरदौस में नहर कौसर होगी, जो उसके बाद आने वाली जन्नतों में तह बतह बहती होगी। और बिल आखिर हौज़े कौसर में जो पानी जमा होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मतों को इस हालत में, जबकि ज़मीन पर सूरज आ जाएगा और लोग परेशान हाल होंगे, गर्मी की वजह से कुत्तों की तरह ज़ुबानें लटक रही होंगी, मौत का आलम आ जाएगा प्यास की वजह से। ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे कौसर अपनी उम्मतियों को पिलाना चाहेंगे। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पिलाना चाहेंगे तो फरिश्ते जो काफिर और मुशरिक होगा उसे खींच लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह के रसूल, आप नहीं चाहते कि आपके इस इंतकाल के बाद इसने ज़मीन में कितना फितना मचाया, कितनी नाफरमानियां की हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नेक और परहेजगार बंदों ही को कौसर का पानी पिलाएंगे। इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है नहर कौसर के बारे में। हदीस में आता है कि जो शख्स एक मरतबा इसका पानी पिएगा फिर कभी भी उसे प्यास नहीं लगेगी। और एक और हदीस में आता है कि इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा, और इसकी बहुत सारी तारीफ़ बयान की गई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आब कौसर नसीब फरमाए। चलिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना बेशक, आतैना हमने अता किया, का तुम्हें, बेशक हमने तुम्हें अता किया आब कौसर, कौसर का पानी, आब यानी पानी, बेशक हमने तुम्हें आब कौसर अता किया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, जब देने वाली ज़ात उसकी है तो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत और शुक्रिया भी उसी के लिए करना चाहिए। फसल्ली, तो तुम नमाज पढ़ो, सल्ला नमाज पढ़ना, लिरब्बिका तुम्हारे रब के लिए, तो तुम नमाज पढ़ो तुम्हारे रब के लिए, वन्हर और कुर्बानी दो। नहर का जो लफ्ज़ है असल में ये ऊँट के लिए ख़ास है। ग्रामर में अगर आप बुक उठाकर देखेंगे ग्रामर की, तो नहर का जो लफ्ज़ है इससे मुराद ऊँट को खड़ा करके उसके हुल्क़ूम में खंजर घोंप कर उसे ज़ुबाह करना, जिससे पूरा खून बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो ज़मीन पर पड़ता है, उसके बाद ज़ुबाह किया जाता है, जबकि दूसरे जानवरों को ज़मीन पर लिटाकर ज़ुबाह किया जाता है। तो इस नहर ख़ास ऊँट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ कुरान में आम तौर पर इस्तेमाल किया गया है सब जानवरों के लिए। और चाहे आप अपने बच्चों की अक़ीक़े के लिए क़ुरबानी दें, या हज के मौके पर क़ुरबानी दें, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए ईद-उल अज़हा में, सब 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 सिर्फ़ अल्लाह के नाम पर की जानी चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह के लिए की जानी चाहिए। तो तुम नमाज़ पढ़ो अपने रब के लिए और क़ुरबानी भी उसी के लिए दो। इन शानिय का, बेशक तुम्हारे दुश्मन, शान दुश्मन, बेशक तुम्हारे दुश्मन, हुवल अबतर, वही बेनामो निशान है। अबतर का जो लफ्ज़ है इसका माना है किसी की ज़ात का ख़ात्मा, नस्ल की ख़ात्मा उसी की ज़ात पर हो जाए, यानी जिसका कोई नाम लेवा ना हो। मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि अल्लाह के रसूल की तमाम औलाद नरीना यानी आपके तमाम बेटों का इंतकाल हो गया, तो उनको आर दिलाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाया और कहा कि तुम तो अबतर हो,
یعنی تم بے نام و نشان رہ گئے، تمہاری تو کوئی بیٹا نہیں ہے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے، اور نہ ہی تمہارا کوئی نام لیوا ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ان کے جواب میں کہ بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں یاد کرتا، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، ہر کوئی جاننے والا نہ جاننے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام سے یاد کرتا ہے، ان کے اخلاق کی مثال دیتا ہے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ان کے دشمن جو ان کا اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے وہ تو صرف ہسٹری کے پیجز تک محدود رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا نام جو آگے بڑھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے جو آگے بڑھایا، ان کی نسل فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی سے ان کے بعد ان کی نسل آگے بڑھی۔ اور اس کے علاوہ اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری امت ہی اللہ کے رسول کی اولاد ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو